नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का फंदा, औरत का खतरनाक खेल, भाग 1। सुधीर कुमार एक 35 वर्षीय पुलिस इंस्पेक्टर जो अपनी तेज बुद्धि और अपराधियों को पकड़ने की कला के लिए जाना जाता था। उसे एक ऐसे केस की जांच का काम सौंपा गया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये केस एक खूबसूरत और रहस्यमयी औरत के चारों ओर घूमता था, जो अपनी चालाकी और मोहक अंदाज से पुरुषों को अपने जाल में फंसा रही थी। इस केस की शुरुआत एक सनसनीखेज हत्या से हुई, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई, मामला और भी उलझता गया। कहानी की शुरुआत एक सुनसान इलाके में हुई, जहां एक आदमी का नग्न और बुरी तरह घायल शव पाया गया। मृत की पहचान राजेश वर्मा के रूप में हुई, जो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन था। उनके शरीर पर जगह जगह खून के निशान थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी गर्दन पर लिपस्टिक के निशान थे और उनके पास एक कागज का टुकड़ा मिला था जिस पर लिखा था, ये प्यार की कीमत है। सुधीर को जैसे ही केस के बारे में पता चला, उसने तुरंत अपनी टीम को लेकर घटना स्थल पर पहुंचने का फैसला लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजेश की मौत दम घुटने से हुई थी। पुलिस को यह समझ में आ गया कि हत्या जानबूझकर की गई है और इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि राजेश अक्सर एक महिला के साथ देखा जाता था जिसका नाम माया सिंह था। माया शहर के एक बड़े क्लब की मशहूर डांसर थी। उसके हुस्न और चालाकी के चर्चे पूरे शहर में थे। माया के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन पुलिस को शक था कि वह इस मामले में शामिल हो सकती है। सुधीर ने माया से पूछताछ के लिए बुलाया। माया जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने अपने आत्मविश्वास और चालाकी से हर सवाल का ऐसा जवाब दिया जिससे पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। राजेश मेरे दोस्त थे। मैं उसकी मौत से बहुत दुखी हूं। सुधीर ने देखा कि माया के पास हर सवाल का सटीक जवाब था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सच्चाई छिपाने का इशारा कर रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को माया के अतीत के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। माया का असली नाम रीमा चौधरी था और उसने अपना नाम और पहचान बदलकर कई बड़े व्यवसायियों और अमीर लोगों को धोखा दिया था। इसी बीच शहर में एक और हत्या हो गई। इस बार शिकार विक्रम अग्रवाल एक रियल एस्टेट टाइकून था। घटना स्थल पर वही लिपस्टिक का निशान और कागज का टुकड़ा पाया गया जिस पर लिखा था, ये तुम्हारी लालच का नतीजा है। इस हत्या ने सुधीर को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वह समझ चुका था कि माया के खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। माया ने अपनी चालों से अब तक पुलिस को गुमराह किया था, लेकिन सुधीर ने ठान लिया कि वह इस बार माया को पकड़ कर रहेगा। माया हर बार
नए अंदाज में अपने शिकार को जाल में फंसाती थी। वह अमीर और ताकतवर पुरुषों को अपने हुस्न और मासूमियत का शिकार बनाती थी। पहले वह उनका भरोसा जीतती, फिर उन्हें ब्लैकमेल करती और जब वे उसकी शर्तें मानने से इनकार करते तो वह उनकी हत्या कर देती। माया का मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उसे अपनी ताकत और चालाकी का प्रदर्शन करने में आनंद मिलता था। उसने अपने अतीत में कई धोखेबाज रिश्ते झेले थे, जिसने उसे निर्दयी बना दिया था। सुधीर ने माया के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए एक खास योजना बनाई। उसने अपने साथी पुलिसकर्मी राहुल को एक अमीर व्यापारी बनाकर माया के करीब भेजा। राहुल ने एक बिजनेसमैन की तरह माया के क्लब में जाकर उससे दोस्ती की। माया को राहुल में दिलचस्पी हुई और वह उसे अपने जाल में फंसाने लगी। राहुल ने माया का भरोसा जीतने के लिए अपना पूरा अभिनय किया। उसने माया को यकीन दिलाया कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। माया, जो हमेशा सतर्क रहती थी, इस बार सुधीर की योजना का हिस्सा बन गई। उसने राहुल को अपनी योजनाओं में शामिल करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने राहुल को अपने फ्लैट पर बुलाया और अपने पिछले शिकारों की कहानियां सुनानी शुरू की। तुम समझ नहीं सकते, राहुल, माया ने कहा, इन आदमियों ने मेरे साथ क्या किया। मैंने जो किया वह सिर्फ बदले के लिए था। राहुल ने बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को सबूत के तौर पर सौंप दिया। अब सुधीर के पास माया को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। जब सुधीर और उसकी टीम माया को गिरफ्तार करने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंचे तो माया को पहले से ही इसकी भनक लग चुकी थी। उसने सुधीर और उसकी टीम पर हमला करने की कोशिश की और भागने की योजना बनाई, लेकिन सुधीर ने अपनी सूझबूझ से माया को पकड़ लिया। माया को जेल भेज दिया गया, लेकिन उसने सुधीर से एक रहस्यमयी बात कही। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम मेरा शिकार बनोगे। सुधीर समझ गया कि माया का खेल केवल यहीं तक सीमित नहीं था। यह एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।